हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और पति देव गए हैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए, तो वो आज तो मतलब अभी तो आने वाले नहीं हैं, वो आएंगे शाम तक। देखो कितनी देर में, शाम तक तो मतलब देखो कितनी देर में आते हैं। अगर अभी तो परिक्रमा लग ही नहीं पाएंगे उनकी। सुबह तो उस टाइम में तो उन्होंने शुरू ही की है। मैं कर रही थी अभी पूजा और मुझे चूड़ी वाले भैया की आवाज़ आ गई थी और चूड़ी लेकर आई उनसे। कल सोमवती अमावस है, तो इसलिए मैं तुलसी जी पर चढ़ाने के लिए 2 कंगन लिए थे मैंने। तो इसलिए मैंने चूड़ी वाले भैया की आवाज़ सुनी, मैं तुरंत उनको रोका मैंने, भैया रुक जाओ। फिर उनसे मैंने कंगन लिए हैं तुलसी जी पर चढ़ाने के लिए। कांच के हैं वो, देखने में तो नहीं लग रहे थे। फिर मैंने बजाया और उनसे पूछा, मैंने भैया कांच के हैं? कि हाँ कांच के ही हैं। फिर मैंने 2 कंगन वो ले लिए थे उनसे। ओ रानी बेटा, देखो कैसी उलट पुलट कर करके सो रही है, कैसी उलट पुलट कर करके सो रही है ना? ऐसे सो रही थी, ऐसे ओए लाला, ये क्या लग गई तुम्हारे होठ पे? दिखाओ ये क्या लग गई भैया, ये कैसे लगी तुम्हारे? लाला कैसे लग गई होठ पे? मैंने तुमको और दिन बतानी था जब तुम ब्लॉग एडिट भाई ने मार दी थी। भाई ने मार दी थी? अरे और देखो कितने बजे होती है मेरी लाला, देखो 10:30 बजे होती है ये 10:30 बजे होती है ये लड़की। वो भी उठाने से उठी है ये लड़की, बिना उठाए नहीं उठती है ये। देखो इन्हें, ये तो अभी बिस्तर में से उठ के आए हैं और ये उठ के आ गए हैं तो अपना लैपटॉप चलाने बैठ गए। क्यों भाई, क्यों भाई? पापा नहीं है तो उनके लैपटॉप पे हमला तुम्हारा अधिकार हो गया। पतिदेव आएंगे शाम तक, देखो कब तक आते हैं, रात को आते हैं कि शाम को आते हैं, अभी तो कहना नहीं आए हो। तो जी आज मुझे वो खाना तो बनाना नहीं है, क्योंकि सब्जी भी रखी है और आटा भी लगा हुआ रखा है। क्योंकि पतिदेव ने गड़बड़ कर दिया था, कल खाना लेके नहीं गए थे, तो आटा भी लगा रखा है, सब्जी बनी रखी है, तो आराम से बनाएंगे फिर। और ये हमारे उतर गए हैं, इसको ये पेस्ट कर आया, तो मैंने इसको भी दूध दे दिया और इसको भी दे दिया था। फिर मैंने ये तो करके बैठ गया था नहीं देर में। सो फ्रेंड्स, सब बच्चे नहाने धोने चले गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में रोटी सेकने के लिए। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आज, बस रोटी ही सेकनी है और सब तो खैर बना हुआ रखा है। तो आज ना थोड़ा मेरा माइंड भी थोड़ा सही नहीं है, मतलब अपसेट है थोड़ा, क्या ही बोलो। कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको आपसे मतलब होता है तब तक तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आपकी बुराई करते रहते हैं या कुछ मतलब ऐसा टॉन्ट वगैरह कसते हैं कि वो ना माइंड थोड़ा वहीं सेट हो जाता है। और हम लोगों में ऐसा नहीं है, हम लोगों ने सीखा है कि कभी किसी के बारे में कभी मतलब बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो। तो हमें जो सीख मिली है हमारे माँ बाप से, तो हम वो अभी तक फॉलो कर रहे हैं और हम सोचते हैं चलो भगवान देख रहा है, तो बस वहीं रहता है। लेकिन क्या ही करो, थोड़ा कुछ बातें होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके दिमाग में चलता रहता है ना। तो बस उसी से क्या है ना, थोड़ा सा वीकनेस सी फील होती है। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं और बस यही थोड़ा मैं साफ़ सफाई रख रखाव करूँगी। हाथ पैर ही नहीं चल रहे थे, ऐसा एनर्जी ही नहीं थी, थोड़ा मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि 1% कि मैं काम करूँ। लेकिन वही है ना कि करना तो मुझे ही है, तो आलस किस बात का दिखाना। तो वही मैं काम करे जा रही थी, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं है। और कुछ बातें माइंड में ऐसे अटैक कर जाती हैं कि बस माइंड पूरे दिन वही सोचता रहता है। और यही सोच के ना मेरा सर इतना भारी हो गया था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या सर में मैं बोझ लेके घूम रही हूँ। वही है ना, हम किसी से कह भी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं, हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि हम किसी से जाकर लड़ें या किसी से हम उल्टा सीधा बोलें। लेकिन सामने वाले को ये बात समझनी चाहिए ना कि जब हम उससे कुछ नहीं कह रहे हैं तो उसको भी तो थोड़ा समझना चाहिए ना। लेकिन नहीं है, किसी लोगों में बुद्धि नहीं होती है, कोई होता है सेल्फिश होते हैं। किसी इंसान की आदत होती है किसी का अच्छा खासा मूड ख़राब करने की, तो वो ना ये नहीं देख सकता कि ये ना सामने वाला हमसे खुश क्यों है, ये
ये अपना अच्छा क्यों कर रहा है ऐसे घर में अच्छे से, मतलब कैसे रह रहा है। तो उसको ना ये देखकर जलन होती है, तो वो इसलिए ये चाहता है कि कैसे भी मैं इससे भिड़ूं, कैसे भी मैं इसको मतलब वो करूं, थोड़ा मतलब इसको डाइवर्ट करूं, इसका माइंड थोड़ा ऐसे मैं उकसाऊं, वो वाली बात रहती है। लेकिन मैं अपना इतना बिज़ी रहती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। बट ये है ना कि थोड़ा कोई कुछ मतलब सुन लेते हैं तो फिर वो थोड़ा माइंड तो अपसेट हो ही जाता है। तो बस कुछ नहीं यार, चल रही है तो ज़िंदगी है, चलता रहेगा। और अभी मैं अपने ये जो कपड़े थे तो ये मैंने धुले थे, तो अभी ये सूख गए हैं तो मैं इनको तय लगा कर रख दूँगी। और अभी बच्चे नहाएंगे तो उनके कपड़े भी मैं धो दूँगी। उसके बाद फिर हम लोग अपना बैठकर अच्छे से खाना पीना खाएंगे। और बच्चे भी ना अपने आप नहीं मांगते, इनको भूख नहीं लगती है पता नहीं क्या, और अपने आप खुद से नहीं कहेंगे कि लाओ मम्मा हमें खाना दे दो। और मैं जब फिर एक साथ जब ये लोग नहा आएंगे तब फिर मैं एक साथ लेकर बैठूंगी, तब हम लोग खाना खाएंगे। और तब भले खा लेते हैं, वो भी मैं इनको बोलती रहती हूँ कि खाना खाओ खाना खाओ, नहीं तो फिर इनको अगर ना दो तो ये खाना भी ना खाएं। और अब शाम का टाइम हो गया है और पतिदेव भी आ गए थे घर पर। तो फिर पहले तो मैंने कुछ खाया पिया नहीं था इन्होंने, मैंने बस पानी दे दिया था, तो पानी पी के अपना लेट गए थे। और थोड़ी देर लेटने के बाद फिर ये इनकी आँख खुली थी, तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्योंकि इन पे चला नहीं जा रहा था, ये ऐसे ही चल रहे थे, परिक्रमा लगा कर आए हैं। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा पानी वो सिकाई कर दूँ आपके पैरों की, क्योंकि इनको नींद आ रही थी। मैंने कहा अगर मैंने पानी गर्म कर दिया तो वो भी वेस्ट जाएगा, तो इसलिए मैंने सबसे पहले पूछ लिया था। मैंने कहा पानी गर्म कर दूँ, सिकाई कराओगे? तो उन्होंने हाँ कर दिया था। तो पानी गर्म करके मैंने फिर उसमें सेंधा नमक डाला और फिटकरी डालकर, और फिर इनके पैरों की मैंने थोड़ी देर सिकाई की थी। और मैं ज़्यादा पानी नहीं ले गई थी गुनगुना, फिर भी इनको बहुत गर्म लग रहा था, तो बस इन्होंने थोड़ा हल्का थोड़े थोड़े डुबाए थे पैर, फिर मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी पैरों पे से डाल दिया था। और ये है ना कि थोड़ा सिकाई करने से आराम मिल जाता है, फिटकरी और उसकी सेंधा नमक के पानी से अगर सिकाई कर लो तो। और बहुत सी जगह मैंने देखा है कि जैसे परिक्रमा लगा के आते हैं तो मैंने देखा है कि मेहंदी, हरी मेहंदी होती है ना, उसको घोल के भी लगा देते हैं। वैसे मैंने कभी मतलब लगाया नहीं है, लेकिन मैंने एक दो लोगों को देखा है पर उसमें परिक्रमा लगाने के आने के बाद फिर वो मेहंदी लगा लेते हैं, क्योंकि मेहंदी ठंडी होती है ना, इसलिए लगा लेते होंगे। तो अभी मैं पानी गर्म करके ले जाऊंगी पतिदेव के लिए। और खाया पिया तो था नहीं, अभी इस टाइम में वो ने उठे थे, तो मैंने कहा चलो पानी गर्म हो रहा है, जब तक थोड़ा सा दूध पी लो। तो एक गिलास मैंने दूध गर्म करके दे दिया था, बिस्किट दे दिया था। उनका कुछ अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो अभी मैं थोड़ी सी सिकाई कर दूँगी, तो अभी फिर वो थोड़ी देर फिर दोबारा से सो जाएंगे। अभी सिकाई करने के बाद उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा, तो थोड़ी देर फिर से सो जाएंगे। फिर नींद तो खैर उन्हें आ ही रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सिकाई के लिए बोल दिया है, तो थोड़ी देर वो रुक गए हैं। तो और मैंने दूध भी दे दिया, मैंने कहा थोड़ा सा पी लो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर आके कुछ खाया पिया नहीं है, वहीं कुछ खा पी के आए होंगे। तो आके सो गए थे, कुछ बताया भी नहीं था, क्योंकि थक गए थे भाई, गाड़ी चला के ले गए थे और गाड़ी चला के लाए हैं, फिर वहाँ पूरी रात चले। मतलब वही है ना कि थकान तो हो ही जाती है, और पैर एक तरह से लटकाई तो था। और देखो मैंने ज़्यादा गुनगुना पानी नहीं किया था, तो अब ये ना पैर नीचे भी नहीं कर रहे हैं, इनको इतना गर्म पानी लग रहा है। तो मैंने कहा लाओ चलो हल्का हल्का मैं हाथ पे से और पैर डाल, पहले तो मैंने हाथ लगा के डाला था, मैंने कहा थोड़ा हल्का कम गर्म लगेगा। और अभी ये जब पूरे पैर नीचे नहीं डुबा रहे हैं क्योंकि इन्हें गर्म लग रहा था पानी, मैंने कहा गर्म लगेगा तभी तो अच्छा लगेगा, सिकाई होगी पैरों की। सिकाई करने के बाद फिर मैंने खाने पीने की तैयारी कर ली थी। और अब ये है रात की वीडियो, और जीजा जी आए हुए हैं छोटे वाले, आ गए हैं आम देने के लिए। गांव गए थे तो गांव से आम लेकर आए हैं, तो जीजा जी आए, वैसे मना कर रहे हैं कुछ बनाओ मत, लेकिन मैंने फिर भी चाय बनानी रख दी है। तो बस पक जाए, बन गई, बस हल्की हल्की बस खदक जाए थोड़ी देर, तब दूँगी मैं ले जाकर। जिया जी लेकर आए हैं इसमें आम, देखो ये हैं आम इसमें, ये है। उनके ना वहाँ गांव में बाग हैं, तो वहाँ से लेकर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और अभियान को और हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए, और एक और काम है जिसके लिए
मैं अभियान को लेकर आई हूँ, नहीं तो मैं तो अकेली आ जाती हूँ दूध लेकर। मैंने अमित भैया से कुछ सामान मंगाया था, लेकिन वो भी गए थे परिक्रमा लगाने के लिए, तो वो देने आ नहीं पाए थे, तो इसलिए फिर मैं गई थी लेने अभी के लिए। हमें मिल गया है हमारा सामान जो हम लेने आए थे, और इसीलिए मैं अभियान को साथ लेकर आई थी। अब हम जाकर लेंगे दूध। अभी हमने दूध नहीं लिया है, अभी हम सामान लेने गए थे पहले। मैंने कहा दूध हम आते में ले लेंगे, लौटते में क्योंकि वजन हो जाएगा हाथ में, इसलिए। तो अभी हम घर आ गए हैं। अब थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई कर ली जाए, धुलाई कर दूँ मैं, पाइप लगा के धुलाई करती हूँ। मोटर चल रही है, ऊपर से पाइप लगा के तब करूँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।